हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं ना मेरे को ना कुछ क्वेश्चंस अराइज हुए मेरे माइंड में, दैट इज व्हाई डू सम पीपल बाय द न्यूएस्ट आईफोन while others stick to basic phones? Why do some prefer premium brands and other buy only when there is a discount? The answer lies in the psychographic segmentation, especially in the Walls model. कि ये questions जो मेरे mind में आए हैं, इट मे हैपन दैट आपके माइंड में वो आए होंगे, इट मे हैपन दैट कुछ कंपनीज के माइंड में भी आए होंगे। इसका आंसर देने के लिए ये वाल्स मॉडल क्रिएट किया गया है। तो लेट्स सी व्हाट इट इज। तो दिस सेगमेंट्स the consumers based on their psychology, personality, motivations and resources rather than just demographics। कि अलग अलग टाइप्स में इसको किया गया है, कि भाई उसको सेगमेंट करा गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं, दिस इज द यू कैन सी द मॉडल आल्सो, दिस टाइप ऑफ दैट मेकर्स की भाई प्रेफर वैल्यू फॉर मनी, फंक्शनल प्रोडक्ट्स, ड्राइवर्स है, एक्सपीरियंसेस है, इनोवेटर्स है, एज यू कैन सी दिस प्रॉपरली। ओके, सो इसको और डीपली हम समझेंगे इसमें, कि भाई इसमें क्या है, कैसे है, ऐसे करके। तो फर्स्ट स्टार्ट होता है इनोवेटर्स से। तो व्हाट हु आर इनोवेटर्स? तो इनोवेटर्स कौन होते हैं? कि भाई जो सक्सेसफुल होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं और वेराइटी सीकर्स होते हैं। ओके, जैसे कि मान लो कि कोई इन्फ्लुएंसर की बात कर ले, या कोई ऐसी क्या बोलते हैं, कोई ऐसे इंसान की जो बहुत कॉन्फिडेंट होता है, ठीक है, वैसे। फिर आता है थिंकर्स। तो थिंकर्स कौन होते हैं? जो मैच्योर होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये कैटेगरी में हम वो बूढ़े लोगों को ला सकते हैं, ओल्ड पीपल्स को ला सकते हैं इसमें, ठीक है। फिर आता है बिलीवर्स, तो जो प्रेफर करते हैं फेमिलियर ब्रांड्स को, रूटीन शॉपिंग को, जो तो इसमें हम ये कैटेगरी में जो कल्चरल पीपल्स होते हैं, जो कल्चर को प्रेफर करते हैं, इसमें हम ये ला सकते हैं। देन कम्स टू अचीवर्स। तो द अचीवर्स हु आर गोल ओरिएंटेड, करियर फोकस्ड। तो वो लोग होते हैं, जैसे कि मान लो कि भाई कुछ इसमें हम एथलेट्स ला सकते हैं, ठीक है ना। एथलेट्स जो होते हैं वो अचीवर्स होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं। फिर आते हैं स्ट्राइवर्स, तो वांट टू लुक सक्सेसफुल बट लिमिटेड रिसोर्सेस। तो भाई ये कैटेगरी में, तो भाई ये फेमस कैटेगरी है। एंड आई होप कि आप लोग भी समझ गए होंगे कि भाई ये कैटेगरी में कौन बिलोंग करता है। तो ऑब्वियस बात है कि ये कैटेगरी में बिलोंग करती है हमारी इंडियन वुमन, की होती है, मतलब उनको अच्छा लगना होता है बट लिमिटेड रिसोर्स में अच्छा लगना होता है। सारी अच्छी चीजें ले लेती है बट अच्छे भाव में भी ले लेती है भाई। मतलब क्या उनका नेगोशिएशन स्किल होता है भाई, कसम से जबरदस्त होता है भाई हमारी इंडिया की वुमन में। फिर आता है एक्सपीरियंसेस। तो वो लोग जो बहुत ही ज्यादा अमीर होते हैं, जिनको फैशन, एंटरटेनमेंट और टेक्नोलॉजी से ज्यादा मतलब रहता है, ठीक है। तो और इसको ज्यादा समझेंगे और डीप जाएंगे एग्जांपल्स के साथ, कि भाई इनोवेटर्स में क्या होता है, कि लोग अलग अलग, जैसे आईफोन है तो हर बार नई चीज लेकर आता है, तो वो कौन प्रेफर करता है? जो लोगों को नई नई चीजें करनी होती है, वो लोग आईफोन को प्रेफर करते हैं। फिर थिंकर्स, तो एज आई टोल्ड यू भाई, कि इसमें ओल्ड पीपल आ जाते हैं, जो लोग न्यूज़पेपर को प्रेफर करते हैं। प्रोफेसर्स आ जाते हैं, जो लोग एजुकेशनल प्रोडक्ट्स को प्रेफर करते हैं। कुछ गवर्नमेंट की जो एग्जाम्स होती है उसके लिए करते हैं, तो मतलब उनके लिए ये चलता है थिंकर्स, ठीक है। फिर बिलीवर्स, तो आई टोल्ड कि भाई बाइंग लोकल ब्रांड्स है, रिलीजियस प्रोडक्ट्स है, मैंने बोला ना, कि भाई वो लोग जो कल्चर को ज्यादा प्रीफर करते हैं, जो रिलीजियस प्रोडक्ट्स चूज करते हैं, लाइकवाइज। फिर ये क्या हो गया, बाइंग प्रीमियम क्लोथ्स एंड स्मार्टफोन्स, कि भाई प्रीमियम क्लोथ्स यूज करते हैं। क्योंकि देखो कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे जो अचीवर्स होते हैं, वो क्या होता है कि भाई इनको अच्छा दिखना होता है, प्रीमियम दिखना होता है, ठीक है। फिर नाइकी के जो प्रेफर करते हैं, ठीक है। फिर स्टाइवर्स आ गया, तो एज आई टोल्ड कि भाई बाइंग अफोर्डेबल फैशंस, ओके। फिर ईएमआई प्रोडक्ट्स, जो कई बार कुछ महिलाएं होती है जो वॉशिंग मशीन के लिए और उनके लिए ईएमआई करते हैं, लाइकवाइज। और एक्सपीरियंसेस का भी मैंने ऐसे बोला कि भाई फैशन, एंटरटेनमेंट वो करते हैं, ठीक है। तो अब बात आती है, अब क्वेश्चन आता है कि भाई वाल्स यूज क्यों करा जाता है। तो सबसे पहले है कि भाई प्रेडिक्ट बाइंग बिहेवियर, कि भाई कंज्यूमर जो है वो बाई कैसे करता है, कब करता है, क्यों करता है। देर आर द वेरियस क्वेश्चंस, व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ करके, ठीक है। तो वो हम ये मॉडल के हिसाब से जान पाते हैं, और उसके हिसाब से हम अपना जो कैंपेन है या अपना स्ट्रेटेजी है, वो अपने हिसाब से बना सकते हैं, ये चीज से हिसाब से।
फिर है कि भाई क्रिएटेड टारगेट मार्केटिंग कैंपेन्स, देखो इसमें मेरे से ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई है, सॉरी, बट क्रिएट टारगेटेड मार्केटिंग कैंपेन्स की भाई इसके हिसाब से हम अपने टारगेट जो कैंपेन्स है वो कर सकते हैं कि भाई जैसे मान लो कि इनोवेटर्स के लिए हो गया, तो इनोवेटर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं कि भाई आईफोन लॉन्च का एक इवेंट कर देते हैं, ठीक है। फिर थिंकर्स के लिए क्या होता है कि एक बुक का स्टॉल लगा देते हैं, या कुछ वो कुछ नहीं होता, बुक को प्रमोट करने के लिए बुक्स के अलग अलग कैंपेन्स होते हैं, तो लाइक वाइज, ठीक है। फिर आ गया डिजाइन प्रोडक्ट्स फॉर स्पेसिफिक लाइफस्टाइल ग्रुप्स, एज आई टोल्ड, यस, कि बेस्ड ऑन द सेगमेंट पीपल आर डूइंग दैट, ओके। देन कम्स क्रिएटिंग एडवर्टाइजिंग मैसेजेस, ऑब्वियस बात है कि लोगों को एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग लोगों को दिखाने का भी अलग अलग तरीका होता है। जैसे कि मान लो वॉशिंग मशीन है, ठीक है, तो हम इनोवेटर्स को अलग दिखाते हैं कि भाई उनको फीचर्स दिखाते हैं कि भाई देखो ये अच्छा फीचर है, ये अच्छा फीचर है, बट सेम चीज हम स्ट्राइवर को नहीं दिखा सकते। हमें स्ट्राइवर्स को क्या दिखाना पड़ेगा कि इसमें ये ऑफर अवेलेबल है, इसमें इतना ईएमआई हो जाएगा, तो वैसे करके, ठीक है। ओके, सो अभी आगे है, आगे कुछ नहीं है भाई। थैंक यू सो मच। इतने में ये मॉडल इतना ही है, ज्यादा कुछ इसमें ड्रामा है ही नहीं, इतना ही मॉडल है। अगर एग्जाम में आता है तो यू कैन आंसर प्रॉपरली, यू कैन आंसर इट वेरी इजीली, मतलब आप कह दो कि ये हो गया, मतलब ऐसे करके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आगे और भी कुछ चाहिए हो इसके जैसा तो प्लीज कमेंट कि भाई हमें ये चीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए अच्छे टाइम पे और अच्छी तरीके से, अच्छे लैंग्वेज में, तो आई विल शेयर इट श्योरली। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल so you can be notified for my next video. Thank you so much, guys.